बिहार में एसआईआर कराया जाता है। तमाम विपक्ष के आरोपों के बावजूद भी ये प्रक्रिया पूरी होती है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। इसका एकमात्र यही मतलब था कि पूरे बिहार में वोटर लिस्ट से जो अवैध वोटर्स हैं उनको हटाया जाए, जो घुसपैठी है उनको हटाया जाए, जो ऐसे लोग हैं जो बाहरी हमारे देश में घुस गए हैं उनको हटाया जाए। लेकिन जब ये हो जाता है और 65 लाख लोगों के नाम कट जाते हैं तो जानते हैं इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में क्या कहता है? ये आपकी स्क्रीन पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि जितने 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं ना हम उनके नाम बताएंगे ना उनकी वजह बताएंगे। और इसी को लेकर फिर से सवाल उठ जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों कह रहा है? क्या ये सवालों के घेरे में नहीं है कि आप 65 लाख लोगों को बिहार की मतदाता सूची से बाहर कर देते हो और आप ये वजह भी नहीं बताओगे कि ये क्यों वोट काटे गए, उन वोटर लिस्ट से उनके नाम क्यों हटाए गए और वो लोग कौन है जिनके नाम हटाए गए। और अफसोसजनक बात यह है, इसमें दूसरा कारण जो है वो ये भी है कि एसआईआर कराया गया काय के लिए? सही करने के लिए। लेकिन ताज़ा खबर ये है कि मुजफ्फरपुर में ऐसे ही एड्रेस पाए गए हैं जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कर्नाटक की एक विधानसभा को लेकर। वो कर्नाटक की विधानसभा को लेकर लगाए थे, जबकि वो जो पहली प्रक्रिया रही होगी वोटर लिस्ट की, जब पहले तैयार हुई होगी वो है। लेकिन अभी जब नई वोटर लिस्ट तैयार हो गई उसके बावजूद ऐसे आंकड़े क्यों आ रहे हैं? तो क्या इस पर इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं है? मुजफ्फरपुर का ये मामला है, ये आपके सामने रखते हैं। देखिए मुजफ्फरपुर में क्या पाया गया है, ये आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। यहाँ पर दैनिक भास्कर में एक खबर भी छपी है। मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 तो जमुई में 247 वोटर रहते हैं। मुजफ्फरपुर भी बिहार का एक ज़िला है, जमुई भी बिहार की एक विधानसभा है और यहाँ से ये खबर सामने आई है। और इसको लेकर अजीत अंजुम ने दावा किया कि जमुई के डीएम साहब आपके ज़िले से किसी ने एसआईआर का ये पीडीएफ भेजा है। मकान नंबर 3 में 100 से ज़्यादा लोग रहते हैं। बीएलओ ने एक घर से इतने फॉर्म के लिए अनुभव संख्या अमीन क्या है सर? ज्ञानवर्धन करने की कृपा करें ताकि मैं अपनी जानकारी दुरुस्त कर सकूं। अजीत अंजुम ने ये ट्वीट पहले ही कर दिया था 5 तारीख को, सोचिएगा। और उसके बाद ये खबर भी छप गई है। इसी को लेकर पत्रकार अजीत अंजुम ने कहा है कि जो मैं एक सप्ताह से कह रहा हूं वही आज दैनिक भास्कर में भी छपा है। चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, इस पर चुप्पी साधे हुए चुनाव आयोग। तो एसआईआर नए कराने का क्या फ़ायदा हुआ? एक पहली चीज़ तो ये कि अभी ये एक जगह का आया है और दूसरी 2 बड़े कारण हैं। अगर चुनाव आयोग अपनी जगह सही है तो फिर चुनाव आयोग बताना क्यों नहीं चाह रहा है कि किन लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है और किन वजहों के साथ हटाया गया है। जो घुसपैठिए वाला मुद्दा था, बांग्लादेशी मुसलमान देश में घुस गए हैं, ये जो आम तौर पर राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक दलों में उनके नेता मंच से कहते हैं वोटों को अपनी तरफ ध्रुवीकरण करने के लिए, फिर चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया कि कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं आया है, क्योंकि किसी का भी नाम ऐसे नहीं आया कि ये बांग्लादेशी मिला है या ये बाहर का व्यक्ति हमें मिला है। बजाय इसके साफ करने के उसने नाम बताने से ही इनकार कर दिया है। तो और दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो डेटा उपलब्ध होता है उसमें भी चेंजेस किए हैं ताकि आम नागरिक, आरोप ये लग रहे हैं कि आम नागरिक उन तक ना पहुंच सके। देखिए कृष्णकांत का ये आप ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। बिहार में चुनाव चोरों और लोकतंत्र के लुटेरों ने वेबसाइट से वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट का पीडीएफ गायब कर दिया है और स्कैन की हुई वोटर लिस्ट अपलोड की है। इसे डिजिटली आप पढ़ नहीं सकते, न डुप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। देश में खुलेआम फ्रॉड हो रहा है। कोई डेटा जनता से क्यों छुपाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी के साथ साथ अब बिहार के अंदर जो हुआ है एसआईआर होने के बाद, सोचिए, एक आरोप ये है, दूसरा आरोप ये है कि ये वहाँ से जो है पीडीएफ हटा दिया गया है, ड्राफ्ट का पीडीएफ गायब कर दिया गया है और स्कैन हुई फोटोकॉपी वहाँ पर लगाई गई है वेबसाइट पर ताकि लोग पहचान ना सके। तीसरा बड़ा आरोप, जो बिहार के डिप्टी सीएम है, ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2-2 वोट, ऐसे आरोप लग रहे हैं उन पर। और ये दोनों आईडी कार्ड भी यहाँ पर दिखाए हैं ताकि आप देख सकें आपकी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग का एक और जादू, ये अभी नई वोटर लिस्ट की बात कही जा रही है। बिहार में एसआईआर हो चुका है, उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगने की बात कही है और तेजस्वी यादव पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं, 2 वोटर आईडी कार्ड उनके पास नहीं है, उनका एक ही कार्ड है, एक ही वोटर आईडी है और वो लखीसराय में है। उन्होंने इसका जवाब दिया है। लेकिन
जब से ये वोट चोरी का मामला उठा है, देश भर में लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल पूछा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन उसको घुमा क्यों रहा है? बजाय उस पर सफाई देने के, उस पर काउंटर करने के, तथ्य सामने लाने के, इलेक्शन कमीशन कह देता है कि ये मिसलीड करने की वाली बात है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि पहले शपथ लो, साइन करो, फिर ड्राफ्ट दो, तब जाकर हम ये चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो चेंजेस कर रहा है उसको दिखा क्यों नहीं रहा है? जैसे बिहार का मामला 65 लाख लोगों का हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम इनके नाम या उनका वजह नहीं बता सकते। इलेक्शन कमीशन, जो राहुल गांधी ने दावा किया कि एक घर में इतने वोटर्स रहते हैं, इंडिया टुडे की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, वहाँ फैक्ट चेकिंग जब वहाँ टीम पहुँची तो उसने ये सही पाया कि वाकई एक मकान में इतने सारे वोटर्स रहते थे और वो मकान किसी बीजेपी नेता का था। ये सामने सब कुछ आ चुका है, यानी धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यही है, इलेक्शन कमीशन इन सब चीज़ों को, इन इतने गंभीर आरोपों को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों उन पर सीधी तरह जवाब देने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र बचा भी है या नहीं है। लोकतंत्र की जो नींव है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, क्या लोगों के वोटों का ही हनन हो रहा है? जनता जिसको चुनना चाह रही है, क्या वो गद्दी पर नहीं बैठा है? क्योंकि आरोप तो यही लग रहे हैं और धीरे धीरे ये आरोप फैल रहे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीतने के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस के नेता अजय राय ने सवाल ये खड़ा किया है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी हार जाते और उन्होंने वोट चोरी करके वाराणसी से वो सांसद बने हैं और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं। और राहुल गांधी खुद ये कह चुके हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन हमें डेटा, डिजिटल डेटा दे देता है तो हम ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी गलत तरीके से देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद जो जवाब है, उनको लेकर आपका क्या कहना है? ज़रूर अपनी राय दीजिएगा।